प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं सेंटर 22 नवंबर और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के लिए। अब हम यहाँ पे विद्यार्थियों से जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या कुछ स्तर में कुछ बदलाव किया जा रहा है और प्रश्नों का स्तर किस प्रकार का है, क्या कुछ प्रश्न पत्र कठिन तो नहीं है या कोई क्वेश्चंस की भाषा ऐसी तो नहीं है कि जो समझ के बाहर हो। तो आइए जानते प्रत्येक विद्यार्थी के साथ में। आज हम यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के लिए पहुँच चुके हैं सेंटर पर। तो आज हमारे मध्य में एक प्रतिभागी है, जानेंगे हम प्रत्येक शिफ्ट के प्रत्येक जो सेक्शन है उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो शुभ नाम आपका? सुनील चौहान। सुनील जी, कहाँ से आगमन हुआ आपका? अलीराजपुर। अलीराजपुर। हाँ। तो क्या स्कोर आपका रहा आज? 90। 90। हाँ। तो पेपर क्या डिफिकल्ट था या इजी था? हाँ, पेपर सीडी थोड़ी हार्ड थी वगैरह, मैथ्स वगैरह ठीक था। अच्छा। हाँ। तो जैसे अगर हम बात करते हैं बाल विकास के बारे में, तो बाल विकास के कुछ टॉपिक के अगर नाम आपको पता हो? बाल विकास में टॉपिक से प्याजे से आया था क्वेश्चन, अच्छा। और गार्डनर से क्वेश्चन आया था, बहुपदी भाषिक गति। हाँ। और एक आया था वाइगोत्स किससे? वायुगुस्से से आया था क्वेश्चन, मतलब इसमें दिया था, उसको समझ के लगाना था आंसर। हाँ। अधिगम के सिद्धांत से कुछ क्वेश्चन था? अधिगम के सिद्धांत से थॉर्नडाइक हो गया, स्किनर हो गया, पावलाव हो गया, इनसे? एक क्वेश्चन था इसके इनके संबंध में था, पर उसे एग्जैक्ट याद नहीं कि किससे था। ओके। हाँ। और अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व के बारे में, तो व्यक्तित्व से कुछ क्वेश्चन था क्या? हाँ, व्यक्तित्व से बुद्धि से था। हाँ, जो प्रेक्षेपी बुद्धि है वो कैसे नापी जाती है, उससे कुछ था ऐसा। अच्छा, प्रत्यक्ष बुद्धि को मापने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन था। ओके, मतलब बुद्धि मापन से भी प्रश्न पूछा गया हाँ। था। बुद्धि के प्रकार से कुछ क्वेश्चन था क्या? नहीं, उससे नहीं था। नहीं, एक था जो मेंटल एज आया था, उसके नीचे ऑपोजिट में क्या आएगा ऐसा पूछा था। अच्छा। हाँ, नहीं, मेंटल एज का फुल फॉर्म पूछा था, एमए का फुल फॉर्म। मानसिक आयु से क्वेश्चन पूछा गया इसका था। फुल फॉर्म पूछा था। और अगर हम बात करते हैं जैसे समावेशी शिक्षा से लगभग 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे किस प्रवृत्ति के क्वेश्चन थे? समावेशी समावेशी शिक्षा जैसे रचनात्मक बालक हो गए, पिछड़े बालक हो गए, सृजनात्मक बालक हो गए। हाँ, उससे था। अच्छा। हाँ। किससे था, मतलब रचनात्मक या अधिगम अक्षम कैसे बालक से नहीं पूछा? थे, जो ऐसा क्वेश्चन था जैसे मतलब पिछड़े बालक के लिए क्या है, मतलब स्कूल खोजना चाहिए, मतलब ज़्यादा पिछड़े रहेंगे कैसे रह सकते, कुछ ऐसा कुछ। अच्छा। हाँ। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रचनात्मकता के अलावा मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैथ्स में ठीक थे क्वेश्चन। अच्छा। हाँ। हाँ, मैथ्स में ठीक थे क्वेश्चन। तो हमारे मध्य में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए, आपका शुभ नाम है? मेरा नाम शशि कुशवाहा है। मैं जबलपुर जिले से हूँ। मैं विनर्स की ऑनलाइन छात्रा हूँ। सर, आपका क्या स्कोर रहा मैम? 76 नंबर। तो पहले तो आप क्वालिफाई हो गए, इसके लिए शुभकामनाएं आपको। क्वालिफाई इसके लिए दोनों को शुभकामनाएं। तो मैम, जैसे 5 सेगमेंट थे, तो जैसे मैथ्स की बात करते हैं, गणित में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं? गणित से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे वो समानुपात और अनुपाती मध्य अनुपाती। और उसमें से थे एक था उसमें लाभ से था। तो साइन चेंज करने वाले क्वेश्चन सारे क्या अभी? साइन चेंज वाले 1 नंबर का आया था। और साथ में औसत से कुछ क्वेश्चन से क्या? औसत से नहीं था सर मैं मैथ लास्ट में की तो टाइम नहीं मिला, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी। ईवीएस की, संस्कृत की। और जैसे ईवीएस की बात करते हैं इन्वायरमेंट साइंस में, तो उसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन थे? आगरा से था, 2 क्वेश्चंस था। एक अभ्यारण्य था, गिर अभ्यारण्य कहाँ है, ये गुजरात में है। और एक था वो धूमकेतु उल्कापिंड क्या है, ये था। पर्यावरण से रिलेटेड था क्वेश्चंस। और जैसे संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत में कौन से टॉपिक से मतलब जैसे ग्रामर वाले भाग की बात करते हैं, तो वहाँ से कैसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं? ग्रामर में प्रत्यय आए थे 2, और प्रत्यय आए थे। और वो जो पद्यांश तो वो ठीक था, स्वामी विवेकानंद पे था। मतलब जो 1893 विश्व सम्मेलन का हुआ था, व्याधवेश कब मनाया जाता है, उसे गद्यांश में वही था, इजी था यहाँ से। और अगर बात करते हैं यहाँ पे हिंदी की व्याकरण से कैसे क्वेश्चन थे? हिंदी बहुत इजी थी सर। पेडोलॉजी बहुत सरल थी, और उसका जो गद्यांश पद्यांश था वो भी सरल था। गद्यांश उससे आया था स्वामी विवेकानंद, उनके माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है। बहुत इजी था। काफी बढ़िया। तो आपके दृष्टिकोण से पेपर कैसा रहा? इजी था। इजी था। बहुत इजी था जी। तो आपको आगामी भविष्य के लिए है ना बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। टाइम के अभाव के कारण थोड़ा क्वेश्चंस गलत हो गए, इसीलिए थोड़ा कम नंबर आए हैं। तो बच्चों को क्या फीडबैक देना चाहोगे आप? यही देंगे कि जो मतलब पढ़ रहे हैं तो पेडोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दें और सिलेबस से ही पढ़ें, उसी से पूछ रहा है। तो जो आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, उससे कुछ बेनिफिट प्राप्त हुआ? बहुत सर हुई, और मैराथन क्लास से यूट्यूब से हुई। जी, जमील सर जो वो ईवीएस में पढ़ाए थे वो बहुत अच्छा था। मतलब उससे काफ़ी बेनिफिट आपको देखने को मिला। तो चलो, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।
हमारे मध्य में कुछ और प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। मैम, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम भारती मंडलोई है। मैम, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? मैं धार से हूँ। धार से। और आपका शुभ नाम सर? हीरालाल मोरे। और आप कहाँ से आए हो? बड़वानी जिले से आया हूँ। बड़वानी से। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा? मेरा सर 75 रहा। 75। तो पहले तो आपको क्वालिफाई होने की पहले शुभकामनाएं। और मैम, आपका स्कोर क्या रहा? जी, मेरा 71 रहा, लेकिन मैंने एनालिसिस किया है, मतलब जो आप पहले पढ़ा रहे थे उसी के बेसिस पे, मतलब मैंने कोर्स भी नहीं लिया इस चीज़ का, मैंने महिला बाल विकास का लिया, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा रहा। जो एनालिसिस में जो आए हैं क्वेश्चन, वो आपने जो पढ़ाए हैं उससे ही बैठा है, और मैंने 4-5 दिन की ही प्रैक्टिस में इतना अच्छा कर पाई हूँ। शायद मैं आपके इसमें लेती कोर्स वर्ग 3 का तो ज़्यादा अच्छे से कर पाती। अगर हम देखते हैं पांचों सेगमेंट थे, तो पांचों सेगमेंट में सबसे डिफिकल्ट आपको कौन सा पार्ट लगा? पर्यावरण का ही था थोड़ा, बाकी तो ठीक था। पर्यावरण में ऐसा क्या कारण रहा कि थोड़ा सा जो आपको कठिन देखने को मिला? कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत टफ पूछे गए थे, और जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो कुछ कुछ ही याद है मुझे। जैसे प्लूटो का पूछा गया, प्लूटो का भी एक जो क्वेश्चन था उसे भी घुमा फिरा के पूछा गया कि वो ग्रह है या नहीं है। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो कुछ ही याद है मुझे। जैसे हम बात करते हैं बाल विकास के बारे में, तो बाल विकास क्योंकि एक कड़ी होता है सभी हम लोग पेडागोजी की बात करते हैं सभी सब्जेक्ट के, तो उसमें एक बड़ी एक अहम भूमिका निभाता। तो पेडागोजी और बाल विकास को लेके आपका क्या कहना है? सर बाल विकास में तो अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। जैसे टॉपिक अगर कुछ आपको ज्ञात हो? उनके बच्चों की आयु से संबंधित क्वेश्चन आए थे। बच्चों की आयु से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिले थे, और साथ में बुद्धि से कुछ क्वेश्चन? बुद्धि लब्धि IQ के क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, IQ से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। मानसिक आयु या फिर ओनली मानसिक आयु का था। मानसिक आयु से। और व्यक्तित्व एक टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्यक्तित्व मापन हो गया, और साथ में व्यक्तित्व के प्रकार हो गए। तो क्या कहीं व्यक्तित्व के प्रकार से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं क्या? एक क्वेश्चन आया था व्यक्तित्व से। व्यक्तित्व से भी एक प्रश्न अभी आपको देखने को मिला, और साथ में एनसीएफ द्वारा पास से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो क्या इस बार भी देखने को मिला था? हाँ सर, मिला था। अच्छा, एनसीएफ द्वारा पास से भी प्रश्न था। और शिक्षण विधियों से, मैम आइए थोड़ा सा आप। शिक्षण विधियों से कुछ क्वेश्चन थे क्या? हाँ, थे कुछ क्वेश्चन। कोई टीचिंग मेथड्स जो आपको ज्ञात आ रही हो, अगर कुछ? नहीं, अभी तो नहीं आ फिलहाल। रही है, ओके, नो इशू। प्लूटो के क्वेश्चन थे कि मतलब प्लूटो का पूछा गया था कि कौन सा एक ग्रह का है। इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी का पूछा गया था कि किस देश से मतलब लिया गया, मतलब कौन से देश का इसमें नाम है। इस ये क्वेश्चन थे। जैसे हम हिंदी एक पोर्शन है, हिंदी में अगर बात करते हैं गद्यांश पद्यांश से आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन उसमें व्याकरण भी वो इंक्लूड कर रहा होगा। तो व्याकरण में कौन से टॉपिक, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग या फिर संधि, समास, कौन सा पार्ट तत्पुरुष समास से देखने को? अच्छा, तत्पुरुष समास का क्वेश्चन था। संधि से कुछ क्वेश्चन था क्या? एक संधि से भी था। संधि से भी था, एक संधि भी पूछी गई है और एक समास भी पूछा गया है। प्रत्यय उपसर्ग से भी था क्या? गाय की संधि पूछी गई थी। प्रत्यय उपसर्ग से कुछ? प्रत्यय का भी एक टॉपिक था। अच्छा अच्छा। और साथ में अगर हम मुहावरे, लोकोक्ति से? मुहावरे और लोकोक्तियाँ थी। मुहावरे थे। मुहावरे भी थे, लोकोक्ति भी थी, वेरी गुड। और अगर बात करते हैं गणित के बारे में, तो गणित का जो सेगमेंट था उसमें कौन से टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? गणित का तो इतना ज़्यादा ओके, नो इशू। और अगर हम देखते हैं ओवरऑल पांचों टॉपिक में से, पांचों सेगमेंट में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको कौन सा लगा? मैथ्स कला। गणित का आपको डिफिकल्ट लगा। चलो, तो बच्चों को आगामी जो शिफ्ट है, मॉर्निंग में शिफ्ट होने वाली है, और भी पेपर होने वाले बच्चों के, तो उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैथ्स में समीकरण से संबंधित क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आए, अच्छा रहेगा। ओके। और बाकी अन्य सब्जेक्ट में? अन्य सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे थे। हिंदी, संस्कृत मेरा था, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहे, उसमें आंसर आए थे। चलो, काफ़ी बढ़िया। तो दोनों को शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़े। थैंक यू। तो हमारे मध्य में एक और प्रतिभागी मौजूद है। आपका शुभ नाम सर? पवन पाटीदार। पवन जी। तो पवन जी, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? मेरा देवास से हूँ मैं। देवास वैसे से आप ताल्लुकात रखते हैं। तो आज का जो पेपर था उसमें आपको क्या स्कोर रहा? 91 रहा। 91। तो काफ़ी बढ़िया स्कोर आपने किया है, तो क्वालिफाई हो गए। तो पहले तो मेरी ओर से और हमारे टीम विनर्स की ओर से आपको शुभकामनाएं। और मैं ये जानना चाहूँगा, और साथ में जो प्रतिभागी आगामी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम देंगे, तो ताकि एक प्रॉपर उन तक संदेश पहुँचे कि वो कौन से टॉपिक को पढ़ करके आए, ताकि उनको एक फ़ायदा मिल पाए। तो पाँचों सेगमेंट में क्रम से बाल विकास से हम शुरुआत करते हैं। तो बाल विकास में कौन से टॉपिक ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और बच्चे को क्या रणनीति से तैयारी करना चाहिए? सर बाल विकास में अगर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा पे आधारित क्वेश्चन थे। साथ में अपने
सिद्धांतों उनके क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद में चाइल्ड डेवलपमेंट के जो पार्ट उन होते हैं, जैसे बच्चे की कौन सी एज में बालक क्या करता है, जो 4 एज होती है अपनी अवस्था आपने जैसे बताई थी, है ना। बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था से क्वेश्चन बने, प्रौढ़ावस्था से भी बने, है ना। जैसे जटिल अवस्था जो होती है जिसके अंदर तनाव नहीं रहता किशोरावस्था में, उसके भी क्वेश्चन आ जाए थे ना। कुल मिला के सर मैं बोलूँ कि 70% अपने बाल विकास के ही क्वेश्चन थे, मतलब कि ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी वाले ही क्वेश्चन थे। तो आपने कहाँ से तैयारी की? सर मैंने देखो कल शाम को मतलब आपका एक वीडियो देखा था, मैंने उससे मनोविज्ञान पढ़ा था। उसके एक दिन पहले मैंने आदित्य पटेल सर का वीडियो देखा, टाइम एंड वर्क वाला पूरा पढ़ लिया था उनका, और ऐसे 4-5 टॉपिक उनके पढ़े हुए थे। बाकी मैंने सर 2 दिन की पढ़ाई थी। अच्छा। तो मतलब आपने 2 दिन की पढ़ाई में काफ़ी बढ़िया स्कोर कर लिया है। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैथ्स पे ज़्यादा फोकस ना करें, सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़े, साथ में जितना हो सके बाल विकास पे ध्यान दें, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैथ्स के क्वेश्चन भी बाल विकास पे ही आधारित थे, है ना, घुमा फिरा के बाल विकास से ही आ रहे। सिर्फ ये अपन बोल सकते हैं कि और इसके अंदर बाल केंद्रित ज़्यादा आ रहे। बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और जैसे प्रगतिशील शिक्षा से भी जॉन डीवी का कुछ सेगमेंट कुछ पूछा गया था। जॉन डीवी हाँ नहीं, वो कुछ सिद्धांत में जरूर आया हुआ था, उनका भी नाम मेंशन था उसमें, है ना। जैसे पियाजे का हुआ, और उसके बाद में इधर अपने बीने का बुद्धि वाला भी आया। हाँ, एक बुद्धि का क्वेश्चन आया था कि जो उसका IQ MA/CA, तो MA क्या है। अच्छा, मतलब मानसिक आयु ज्ञात करने का क्वेश्चन पूछा गया वास्तविक आयु, एक मानसिक आयु, है ना। तो उन्होंने MA का पूछ लिया था कि बच्चे की मानसिक आयु क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा। और सूत्र अगर याद करेंगे 3-4 क्वेश्चन उससे बन ही जाएंगे, जो आपने बताया ही था शाम को। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अधिगम के सिद्धांत का, जैसे थॉर्नडाइक और स्किनर, इनसे कुछ क्वेश्चन थे क्या? आए थे। इनके भी क्वेश्चन थे अपने। उसके बाद में बुद्धि, व्यक्तित्व मापन, एक ये सेगमेंट अभी छोड़ रखा है शायद, अभी कल या परसों के एक शिफ्ट में पूछा गया था हरमन रोरसा का। उसके बाद में मैंने अभी तक किसी भी शिफ्ट में व्यक्तित्व मापन से नहीं देखा है। तो क्या आज व्यक्तित्व मापन से कुछ क्वेश्चन आए थे क्या? व्यक्तित्व मापन के सर आए थे, बट मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाते हूँ, IBT, CAT, SCT नहीं सर ये नहीं आए अभी। इनसे अभी क्वेश्चन पूछना प्रारंभ नहीं किया। तो बच्चों, मैं आपको आगाह करता हूँ कि जो सेगमेंट छूट रहा है, आगामी शिफ्ट में उन सेगमेंट से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार एक ही जैसे पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछना संभव नहीं है। आगामी समय में आपको व्यक्तित्व मापन से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी ये पार्ट छूटा हुआ है व्यापम में। तो आगामी शिफ्ट में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो एक बार वो भी पढ़ के आप जाए। और कुछ कहना चाहोगे? सर जैसे व्यक्तित्व वाली बात आपने कही, तो ये संस्कृत के अंदर जरूर आया हुआ था। अच्छा, संस्कृत में आया था इसका क्वेश्चन। तो चलो, काफ़ी बढ़िया स्कोर किया, तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, आज हमने यहाँ पे समस्त विद्यार्थियों के माध्यम से आज के इस पेपर का एनालिसिस किया और जाना कि प्रश्न पत्र कैसा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप बुद्धि को एक बार जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि बुद्धि से प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। आज भी मानसिक आयु से प्रश्न देखने को मिला था। साथ साथ में अधिगम के जो सिद्धांत कार्य, इनको एक बार आप जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि यहाँ से लगातार आपको प्रश्न बन रहे हैं। व्यक्तित्व से भी लगातार प्रश्न बन रहे। और साथ में बच्चों का कहना था कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है, यहाँ से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। गणित के अंतर्गत चिन्ह को बदलने वाले, और साथ साथ में हम लोग देखेंगे जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक प्रश्न ही आपको देखने को मिल रहे हैं। हिंदी के अंतर्गत गद्यांश पद्यांश से ही आपको व्याकरण भी पूछी जा रही है। तो एक बार अच्छे से उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग। और साथ में संस्कृत भी साधारण ही पूछा जा रहा है। पर्यावरण में कुछ फैक्ट पे आधारित जानकारियां देखने को मिली, जैसे डे वाले क्वेश्चन भी अक्सर देखने को मिल रहे हैं। और अंतरिक्ष वाला एक सेगमेंट है, यहाँ से लगातार प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कल की शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम है, उनको मेरी ओर से और टीम विनर्स की ओर से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि अब आप अच्छे से पेपर को देखाइएगा। और एग्जाम में आपको कूल होकर के, है ना, बिल्कुल मेंटली प्रेशर नहीं रहना आप लोगों को, और कूल होकर के एग्जाम देना है, अच्छे से एग्जाम देना है। मिलते हैं आप लोगों से एक छोटे से अंतराल के पश्चात। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।